हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत नए सेशन में स्वागत करता हूं। और यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। चाहे आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजी पुलिस, एसआई, सीजी पुलिस कांस्टेबल, व्यापम, सीजी टेट, सीजी व्यापम पटवारी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम के लिए काम आएंगे। वैसे आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं पूरा विस्तृत रूप से, तो मैं छत्तीसगढ़ से मानदंड में अभी जो है छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में, छत्तीसगढ़ के जलप्रपात, जितने भी झरने हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से मेंस लेवल तक के पढ़ाया गया है। इसके मैं अभी लगभग 6 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। इसके पहले मैं छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य, राष्ट्र उद्यान, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में, जनजातियों के बारे में, छत्तीसगढ़ के जलवायु के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी पूरा पार्ट वाइज सबको अपलोड किया गया है, एक बार जाके देखिएगा, आपको समझ आएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन यहाँ पे कंटेंट को आपके आने वाले एग्जाम के लिए तैयार किया। चलिए अगला पहला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत क्या है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत है आपका मेरे भारत के कंठहार, वंदे उत्कल जननी, ओ मोर अनुपम देश, या अर्पय पैरी के धार। तो छत्तीसगढ़ का जो राज्य गीत कौन सा है, तो ये अर्पा पैरी की धार। आप सभी को पता है हमारे छत्तीसगढ़ का जो है स्टेट सॉन्ग है, राज्य गीत हमारे अर्पा पैरी की धार। इसके लेखक कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कई बार बताया हूँ, ठीक है। तो अर्पा पैरी की धार हमारा जो है राजकीय गीत है, इसके लेखक कौन है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 2, 4, 6 या 7। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है आपके पीएससी व्यापम वगैरह में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है यहाँ पे, तो आप सभी को पता होगा 7 राज्यों से यहाँ पे जो है लगती है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। कौन कौन से राज्य, तो ये आपका उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और आपका आंध्र प्रदेश। ये जो 7 राज्य हैं मतलब जो है जो हमारे छत्तीसगढ़ सीमा से ये इतने राज्य से यहाँ पे लगती है। तो इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो है मतलब कौन कौन से राज्य, जैसे आपका जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका पता होना चाहिए उड़ीसा, याद रखिएगा। तो जो है उड़ीसा छत्तीसगढ़ की जो है लंबी छूने वाला राज्य है। वहीं छत्तीसगढ़ के सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश। ऐसा भी मतलब जो है क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, सबसे मतलब जो है लंबी सीमा छूने वाला उड़ीसा, कम छूने वाला आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, या छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार ये आपका झारखंड। ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ राज्य देश के लगभग 7 राज्यों की सीमा से यहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है। व्यापम वगैरह में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है, भूलन द मेज, तूरा रिक्शा वाला, माया, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से 4 ऑप्शन, इनमें से कौन से जो नेशनल फिल्म है, जो पुरस्कार जीतने वाली, नेशनल फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है, ये आपका भूलन द मेज, याद रखिएगा। तो भूलन द जो मेज है ये हमारे छत्तीसगढ़ की जो है मतलब फर्स्ट ऐसी मूवी है जो राष्ट्रीय स्तर पर ये जो है फिल्म को पुरस्कार पाने वाली पहली छत्तीसगढ़ की फिल्म है। तो क्वेश्चन अपने आप में जहाँ पे जो है पहला प्रथम इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं वर्तमान में, 28, 32, 33 या 34, ठीक है। तो वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, तो अभी वर्तमान में देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसको आपको याद, जिसमें मोहला, मानपुर, सारंगढ़, ये जो सभी नए जिले हैं। तो इसमें 4 जिला भी जो है बनाया था, तब टोटल यहाँ पे 33 जिले यहाँ पे हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है, बीजापुर, रायगढ़, सुकमा या कोरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के, ये आपका इंद्रावती जो नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ के कहाँ पे है, ये आपके बीजापुर में आपका स्थित है, ठीक है। बात करते हैं आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करूँ तो ये इसकी स्थापना जो है 1978 में स्थापना किया गया था, और छत्तीसगढ़ के आपके बीजापुर में स्थित है, ठीक है। ये हमारा छत्तीसगढ़ के, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जहाँ पे
पहला प्रथम इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ का पहला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसमें प्रमुख जीव बाघ, टाइगर वगैरह इसमें जो है पाई जाती है। ठीक है, इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में जो है, मध्य में आपका कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ये आपका इंद्रावती, नाम याद रखिए, इंद्रावती जो राष्ट्रीय नाम पे यहाँ पे जो है, इसी से आप इसको भी याद रख सकते हैं कि जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान में जो है इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। ये राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में इसको जो है घोषित किया गया था और सन 2009 में, ठीक है, इसको राज्य सरकार के द्वारा इसको टाइगर रिजर्व में लागू की गई थी। ठीक है, और इसी छत्तीसगढ़ में जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान में कुटरू गेम सेंचुरी सुने होंगे, बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपका इसी, बाकी जो है इसको पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, जाओ वहाँ के जाके पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले कब उठी थी, 1900 में, 1920 में, 1954 में या 1955 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर, तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को अलग बनाने की मांग सबसे पहले 1920 में यहाँ पे उठी थी, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, और सन 1918 में, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य की स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा और इन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रथम सिख संकल्पनाकार इनको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पीएससी में भी आया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। इसका भी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन आया हुआ है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, टी.एस. सिंहदेव, विद्याचरण शुक्ल, अजीत जोगी या रमन सिंह, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, जहाँ पे प्रथम इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अजीत जोगी हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे प्रथम जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए, जिसमें आपसे प्रथम से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जैसे एग्जाम्पल के पहला के जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी हैं। ठीक है, और वहीं आपसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपके याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, W.A. शशांक हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, कार्यवाहक के रूप में न्यायाधीश R.S. गर्ग को बनाया गया था। ठीक है, वहीं देखेंगे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ऐसा करके राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम जो है विधानसभा अध्यक्ष है। वहीं प्रथम राज्यपाल, ठीक है, प्रथम राज्यपाल कौन है, तो दिनेश नंदन सहाय या D.N. सहाय बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रथम राज्यपाल हैं। वहीं मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार जी हैं। ठीक है, वहीं प्रथम पुलिस महानिदेशक जिसको DGP बोलते हैं। ठीक है, कौन है प्रथम DGP, यहाँ पे प्रथम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मोहन शुक्ला जी DGP हैं, क्योंकि ये आपके PSC वगैरह में आया हुआ है। ठीक है, वहीं प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो श्री A. विजयवर्गीय, आपके मेंस में भी आए क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत सारे प्रथम से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और जो बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं एक ही बार पूछे, आपसे बार बार पूछे जाते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय थे हमारे प्रथम राज्यपाल, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, गवर्नर, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चकरबांध छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है, रायपुर, बस्तर, दुर्ग या कबीरधाम, तो चकरबांध जो है छत्तीसगढ़ के आपके कबीरधाम जिला में स्थित है। याद रखिए, चकरबांध छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित है। बाकी जो है छत्तीसगढ़ की नदियाँ, जितने भी वाटरफॉल और झीलें हैं, और कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, लगभग 6 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ के लगभग जस्ट ख़त्म करने वाला हूँ, एक दो पार्ट और आएगा, इसके बाद मैं कंप्लीट कर दूँगा उसको। अगला क्वेश्चन, चलिए 9वां क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किसने किया था, ठाकुर प्यारेलाल, सुंदरलाल शर्मा जी, फजल अली, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए, ठीक है, ठीक, अलग जो है छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किसने किया था, तो ठाकुर प्यारेलाल इन्होंने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, NTPC, ठीक है, NTPC का कोयला आधारित बिजली संयंत्र लारा सुपर, ठीक है, लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है, बस्तर जिला, रायगढ़ जिला, नारायणपुर जिला या सुकमा जिला। ठीक है, तो NTPC कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र लारा सुपर थर्मल जो पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है, ये आपके रायगढ़ जिले में। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, NTPC बात करूँ तो आपके बिलासपुर में भी है, रायगढ़ में है, कोरबा में भी है, तो इसको भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष जो है डायन प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ी टोनही
अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया था 2001 में, 2003 में, 2005 में या 2007 में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 हो जाएगा। ठीक है, 2005 में, सन 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने ये डायन प्रथा के विरुद्ध, मतलब जो गाँव वाले में नहीं देखते हैं ये टोनी है ऐसे करके, यहाँ पे जो एक तरह के यहाँ पे छत्तीसगढ़ टोनी अत्याचार निवारण अधिनियम लागू 2005 में, मतलब किसी को मतलब इस तरह के यहाँ पे माहौल होता है तो ये जो मतलब जो है इसके नियम और सज़ा के प्रावधान यहाँ पे किए गए थे। 2005 में इसको इस अधिनियम को लागू किए थे, बस इतना याद रखना है आप। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान कौन से जिले में स्थित है? सुकमा, शक्ति, बीजापुर या कोरबा जिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला, जिसको हम ऊर्जा धानी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता कौन थे? चंदूलाल चंद्राकर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, वी नारायण सिंह या हनुमान सिंह? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता कौन थे? तो ये आपके चंदूलाल चंद्राकर थे। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या बिहार? तो आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ मतलब जो है कौन से राज्य से अलग करके बनाया गया है, तो आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, जो हमारा मातृ राज्य भी बोलते हैं इसको, तो मध्य प्रदेश को। ठीक है, इसकी स्थापना देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को यहाँ पे किया गया था। ये हमारा देश का 26वां स्टेट है, 26वां राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण कौन से पंचवर्षीय योजना, ये सभी डाटा याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछे भी गए। ठीक है, कौन से पंचवर्षीय योजना में राज्य का निर्माण समय? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, जब 1997 और 2002, ये सभी डाटा याद रखिए क्योंकि कहीं से भी पूछता है डाटा आपको पता होना चाहिए। तो 1997 से 2000, ठीक, जब 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका जो है गठन किया था राजधानी के रूप में नया रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो राज्य हेतु जो अधिनियम 2000, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत, इसी अधिनियम के तहत यहाँ पे जो है गठन किया गया था, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके पढ़िएगा, पढ़ा रहा हूँ अभी। चित्रकूट जलप्रपात सुने होंगे, चित्रकूट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर या कांकेर? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपके बस्तर में स्थित है। बात करते हैं चित्रकूट जलप्रपात, ये आपका जो है इंद्रावती नदी, याद रखिएगा। ये आपका कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ये आपका इंद्रावती नदी पे आपका स्थित है। ठीक है, पीएससी में आया हुआ है, आपके मेंस में भी क्वेश्चन आया है बिजली विभाग वगैरह में। इसको भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात बोला जाता है। ठीक है, ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट, लगभग 300 फीट इसकी जो है चौड़ाई है। ठीक, ये आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? चित्रकूट जलप्रपात हो जाएगा। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। ठीक है, ये सभी डाटा याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा डाटा से। तो भारत का नियाग्रा कौन से वाटरफॉल को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात। ये आपके एसएससी रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट कि भारत के नियाग्रा कौन से वाटरफॉल को कहा जाता है, जलप्रपात को, तो आपको पता होना चाहिए चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, जैसे जैसे मौसम का जो है चेंज होता है मौसम, वैसे जो है बदलाव के पानी का रंग भी जो है चेंज होते रहता है। इसका मुख्य स्रोत आपका जो है इंद्रावती नदी है। ठीक है, इसके यहाँ पे जो है चित्रकूट जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? बस्तर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर में और भी वाटरफॉल हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला आपका चित्रकूट हो गया, तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात भी है। ये आपके सबरी की सहायक नदी, कांगेर की सहायक नदी मुनगा पहाड़ पे स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो ये आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है, लगभग 300 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 300 फीट इसकी ऊंचाई है, कई खंडों में प्रवाहित होते हैं। ठीक है, बाकी कांगेर धारा जलप्रपात, कांगेर नदी भी बना हुआ है। तांबड़ा घूमर सुने होंगे। ठीक है, जलप्रपात जो है बस्तर की विंध्य घाटी में स्थित है। और आपका चित्रधारा, महादेव घूमर, मड़वा, करंजी, ये सभी जो है ये आपके बस्तर से संबंधित है। ये सभी को आपको याद रखना है। बाकी चलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कंप्लीट आपको पढ़ना है तो यहाँ पे अभी छत्तीसगढ़ के जो है नदियों के बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ, जितना हो सकता है
पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। एक बार जाके पूरा पढ़ के देखिएगा। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।